नवंबर में दिसंबर वाली ठंड 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़ गएगा पारा। दिल्ली एनसीआर में धुंध और शीतलहर का डबल मार। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। नवंबर का महीना आधा बीत चुका है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में अब कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक मौसम एक बड़ा बदलाव ले रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए शीतलहर और तेज गिरावट का अलर्ट जारी किया है। ये ट्रिपल अटैक क्या है और अगले 24 से 48 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। उत्तरी भारत में अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह से बदल लिया है। अगले 24 घंटों के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क सकता है। यही वजह है कि पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित 5 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में रात का तापमान पहले से ही 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों को अभी से दिसंबर जनवरी जैसी ठंड महसूस होने लगी है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासियों को हर मौसम के ट्रिपल अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि यहाँ बारिश का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन ठंड बढ़ने के साथ ही तेज धुंध और बादलों की मौजूदगी बढ़ जाएगी। 15 से 20 नवंबर के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे और कोहरे और धुंध का प्रभाव भी लगातार बना रहेगा, जिससे दिन के समय धूप बहुत कम या मुश्किल से देखने को मिल सकती है। ठंडी हवाओं के कारण दिन का अधिकतम तापमान भी गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे दिन में भी हल्की ठंडक महसूस होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि 20 नवंबर के बाद रात का पारा और नीचे जा सकता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों ही राज्यों में ठंड और प्रदूषण का दोहरावार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर के साथ साथ तेज सर्द हवाएं चलेंगी और सुबह शाम हल्का कोहरा छाया रहेगा। लखनऊ, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से कम होने का अनुमान है, जबकि कानपुर और अयोध्या जैसे शहर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं। वहीं हरियाणा में रात का तापमान लगातार गिर रहा है। एक सप्ताह पहले जहां 4 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे था, अब ये संख्या बढ़कर 11 शहर हो गई है। बहादुरगढ़, फतेहाबाद, सोनीपत समेत 7 शहर प्रदूषण के रेड जोन में आ गए हैं। प्रशासन को जींद में प्रदूषण के कारण 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में अवकाश घोषित करना पड़ रहा है। जहां उत्तरी भारत ठंड की गिरफ्त में आ रहा है, वहीं दक्षिणी और तटीय राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, माहे के कुछ हिस्सों में 16 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर भी तेज बरसात की संभावना बनी हुई है। इस बीच कृषि मौसम एक्सपर्ट के अनुसार 19 नवंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से बादल छाएंगे, जिससे दिन का तापमान गिरेगा, मगर रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने पर मैदानी इलाकों में मौसम फिर से बदल सकता है। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बढ़ती ठंड के साथ सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषण की है। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 410 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ठंडी हवाएं प्रदूषकों को जमीन के करीब रोक कर रखती हैं, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। बढ़ती ठंड से ज़्यादा इस जहरीली हवा ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर रखा है। प्रदूषण के कारण बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कड़े करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को स्वस्थ हवा मिल सके। इस मौसम में खुद को सुरक्षित रखना और प्रदूषण से बचाव करना अत्यंत आवश्यक है। देश के कई हिस्सों में अब शीतलहर का प्रकोप दिखाई देने लगा है। आपको ये विस्तृत मौसम रिपोर्ट कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।